हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवा परी व्लॉग। तो आज हम लेकर आए हैं एक और क्यूट सी वीडियो। इसमें शिवा के पापा और शिवा मस्ती कर रहे हैं और परी यहाँ पर बिंदी हटा के आ गई है और मैं उसको बोल रही हूँ कि तूने बिंदी क्यों हटाई, क्यों हटाई, क्यों हटाई। और यहाँ पर परी को आ गई एक छींक और फिर परी लग गई अपनी बिंदी वापस लगाने में। और शिवा के पापा अभी भी दोनों के साथ मस्ती कर रहे हैं और परी अब बिंदी लगाकर ही मानने वाली है। मैं और परी के पापा बोल रहे हैं कि बिंदी लगाओ लगाओ लगाओ, और वो भी ट्राई कर रही हैं कि मैं आज तो बिंदी लगा कर ही रहूँगी। उसको मैं जब भी बिंदी लगाती हूँ तो वो वापस निकाल लेती है, देखती है कि क्या लगाया है, फिर वो खुद से वापस लगाने की कोशिश करती है, पर कभी उसे सही नहीं लगती है। पर फिर भी उसको हम बोलते हैं कि आपने सही लगाया है। और इधर शिवा देख रहा है कि ये क्या बिंदी बिंदी हो रहा है सब कुछ, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। पर फिर मैंने कैमरा उसकी तरफ किया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो क्लैपिंग करने लग गया। अब बार बार क्या बोलूँ, पर शिवा परी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और परी अभी भी यहाँ पर मेहनत कर रही है बिंदी लगाने की और फाइनली उसने बिंदी जैसे तैसे सर पे चिपका ली। उसके बाद उसको क्लैपिंग करके उसका उत्साह बढ़ाया और इधर शिवा लेने की कोशिश कर रहा था उसकी बिंदी। और फिर ये दोनों वापस खेलने लग गए। शिवा परी के पापा इनको खिलाने लग गए और परी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। क्लैपिंग कर करके दोनों खेल रहे हैं। और इधर अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मतलब अजीब सी फीलिंग आने लगी मुझे। मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसे दिखता नहीं है, इतना जल्दी हो जाता है ये चीज़ें जो पता ही नहीं चलती। अभी वीडियो में मैंने धीरे धीरे करके देखा तो पता चला कि यहाँ शिवा ने परी के बालों को नोच लिया है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और पता नहीं क्यों, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्यों ऐसा उसने किया। परी ने ये रेक बंद कर दी शायद, उसकी वजह से ये खींचा उसने उसके बाल। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा और इतना ज़्यादा दुख हुआ। और ये बाल तो खींचे ही खींचे, उसने फिर टपली मारना भी शुरू कर दिया। और जब मैं ये वीडियो देख रही थी, एडिट कर रही थी, तब मैंने शिवा को बुलाया और उसे बहुत सारी डांट लगाई। और इधर अभी उसको उसके पापा ने भी डांटा था एट ए टाइम, तो उसका मुंह थोड़ा सा उतर गया और उसकी उंगली भी अंदर आ गई और वो रोना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद शिवा परी के पापा ने दोनों को दाल रोटी खिलाई। और जब वो दाल रोटी उनको खिलाते हैं तब मैं हमारा खाना बना देती हूँ। हमारा खाना एट ए टाइम 2 बार बनता है। एक बार शिवा परी के लिए बनता है कम मिर्च मसालों वाला, और हमारा थोड़ा सा नॉर्मल मिर्च मसालों वाला बनता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब मैं हमारा खाना बनाती हूँ तब शिवा परी के पापा शिवा परी को खाना खिला देते हैं। और कभी कभी मेरा भी टाइम आता है जब वो उनको टाइम नहीं मिलता है तो मैं खाना खिला देती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही वो खिलाते हैं, मैं भी खिला देती हूँ जब वो उनके पास टाइम नहीं होता है तब। और इधर मैं अपना खाना लेकर आ गई थी और इधर मैं अंधी हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मैं अंधी हो जाती हूँ। मैं परी के ऊपर बैठ जाने वाली थी, ऐसा लग रहा था। और इधर मैंने फर्स्ट बाइट दोनों को दी। शिवा और परी को दिया मल्टीग्रेन आटे की रोटी, हालांकि वो पहले ही खा चुके हैं दाल रोटी, पर फिर भी मैंने सोचा कि मेरा तो बनता ही है देना। और फिर इधर मैंने सब्जी मतलब अपना खाना बता दिया था, उसमें था बटर पनीर, तुअर की दाल और फ्राई राइस, बूंदी रायता और मल्टीग्रेन आटे की रोटी। और आज मुझे खाना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, हालांकि बनाया मैंने ही था और अच्छा भी बना था, पर शायद मेरा मूड नहीं था खाने का, इसलिए मेरा थोड़ा सा ऐसा ऐसा ही था। मुझे नहीं खाना था, फिर भी मैंने कहा खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ज़्यादा भूख लगेगी और मैं कुछ कुछ और खाने लगूँगी, इसलिए अच्छा मैं यही खा लेती हूँ। मेन बात तो ये है कि मुझे ये मल्टीग्रेन आटे की सूखी सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती है, पर अगर मैंने कुछ और खाया, मतलब
नॉर्मल गेहूं की रोटी खाई या मक्का की रोटी खाई जो मुझे बहुत पसंद है तो मैं इससे ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। और तो इसलिए मैं अपने आप पे एहसान करती हूँ और मल्टीग्रेन रोटी ही खा रही हूँ जो मुझे सूखी सूखी लगती है। तो भी मैं सोचती हूँ उसके साथ में 2-3 आइटम और हो, इसलिए मैं पूरी प्लेट लेकर बैठती हूँ, मतलब पूरी भरी हुई प्लेट लेकर बैठती हूँ। और इधर मैं परी को मस्ती करते करते खिला भी रही हूँ और खुद भी खा रही हूँ। और इधर शिवा साइड में खड़ा हो गया था, जो मुझे बाद में पता चला कि वो साइड में खड़ा होकर क्या कर रहा है। वो साइड में खड़ा होकर पॉटी कर रहा था और सुसु कर रहा था, जो मुझे अभी पता नहीं चला। और मैं अपना खाना खा रही थी, पर जैसा कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने इसे फटाफट ख़त्म किया। और फिर मैं इधर पता नहीं क्यों फ्रीज़ हो गई, मैं कुछ सोचने लग गई कि नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर भी मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने कुछ और खाना पड़ेगा अगर मैंने नहीं खाया तो। फिर मैंने सोचा कि गुलाब जामुन खा लेते, पर तब मुझे शिवा का सूसू दिखाई दिया। मैंने कहा कोई फिसल के गिर जाएगा, तो यहाँ मैं फटाफट से पोछा का कपड़ा ढूंढ रही थी। तो मैं इधर उधर दौड़ रही हूँ और परी इधर वेट कर रही है कि मम्मा कहाँ चली गई। और जैसे ही मैं आई उसके बाद मुझे पता चला कि शिवा ने पॉटी भी करा है, तो मैंने उससे पॉटी धुलवाया। और उसके बाद हमने गुलाब जामुन खाया। और पता नहीं आज मेरा खाने का मूड था ही नहीं, इसलिए मुझे गुलाब जामुन भी अच्छे नहीं लगे। तो मैंने एक एक गुलाब जामुन खाया हम लोगों ने, और फिर मैंने वो भी रख दिया। क्योंकि और मैं बच्चों को बाहर की चीज़ ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं उन्हें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खिलाऊंगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खाती हूँ या फिर कोई और खाता है तो शिवा परी उन्हें देखते हैं इस नज़रों से कि हमें क्यों नहीं मिला ये, हम क्यों नहीं खा सकते ये। मैंने कहा ठीक है जो होएगा वो देखा जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा तो मतलब उन दोनों को बाहर की चीज़ भी खिलानी ही पड़ेगी, वरना मैं उन्हें कुछ अंदर अंदर का ही खिलाई, दाल रोटी या फिर घर का खाना ही खिलाया। तो एक टाइम जब ऐसा आएगा जब वो बाहर का खाना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी क्वांटिटी में खाना खा लेंगे बाहर का, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ, और फिर वो अचानक से बाहर का खाना खाएंगे तो थोड़े बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अब दे ही रही हूँ मन मार के। मेरा मन नहीं करता है कि मैं उनको दूँ, पर फिर भी मैं दे रही हूँ। और इधर मैं परी को बोल रही हूँ कि ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। परी भी बोल रही है हाँ ठीक है ख़त्म हो गया। और उसके बाद हम सब सो गए, मतलब शिवा परी सो गए। उसके बाद उठी परी और मैंने सोचा आज मैं इनके नेल्स कट कर देती हूँ। और पता नहीं परी में इतनी समझ कैसे है, उसे नेल्स कैसे मतलब ये नेल कटर कैसे फोल्ड करना है और इससे क्या करते हैं चीज़ से पता कैसे चल जाता है, मुझे नहीं पता चलता। और यहाँ पर शिवा देख रहा है कि सब क्या देख रहे हैं। और इधर जब मैं अपनी बिंदी सेट कर रही थी तब शिवा ने फिर से परी को टपली मारी सर पे, और मैंने उसे मना किया बार बार, क्या मना करें, वो भी एक छोटा बच्चा है जो समझते समझते समझेगा। और मैंने इधर शिवा के नाखून काट दिए थे और फिर मैंने परी के भी नेल कट करे। और उसके बाद मेरे बाल बहुत गीले हो गए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मियों में मेरे बाल पूरे दिन अंदर से गीले ही रहते हैं, तो मैं उसे टाइम टू टाइम 2-3 घंटों में ऐसे बिखेर बिखेर कर मुझे सुखाना पड़ता है, फिर भी मेरा स्कैल्प अंदर से गीला ही रहता है। गर्मियों में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इधर शिवा परी फिर नेल्स कट करने के बाद खेलने लग गए। इधर शिवा को मेरा क्लचर मिल गया, उसने सोचा मैं इसे खा लेता हूँ, पर जब मैंने उसे मना किया तो उसने क्लचर को फेंकना शुरू कर दिया। और उसने सोचा कि वो क्लचर तोड़ ही देगा, तो वो ढप टप 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 मारने ही लग गया। और फिर जब मैंने उसे मना किया तो वो ठीक है मैं कुछ और खेल लेता हूँ। अधिकतर चीज़ें तो मुझे इन शिवापरी को मना ही करनी पड़ती है कि क्या पता लग जाए, क्या कर जाए। तो शिवापरी के मन में होता होगा कि यार हर चीज़ के लिए क्या मना करते रहते हैं, पर क्या करूँ, करना ही पड़ता है। कभी किसी की उंगली कहीं आ जाती है, कभी कोई चीज़ सामान उन पर गिर जाता है, कभी ये खुद गिर जाते हैं, खुद से पानी मांगते हैं छोटे छोटे ग्लास में और फिर गिर जाता है। और फिर वो दौड़ के पीछे एक आगे पानी गिरा के भाग जाता है, दूसरा पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और वो भी फिसल के गिर जाता है। और इधर शिवा परी मुंह में ही डाल रहे, मैंने मना करती हूँ कि मत डालो मत डालो मत डालो।